प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। आज 13 जनवरी है 2023 की। कल मकर संक्रांति है। तो आज हम 7 पॉइंट्स देखेंगे, एक के बाद एक, 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है क्यूरियोसिटी। इंग्लिश में जिसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, वैसे हिंदी में, गुजराती में कुतूहल कहते हैं, या हिंदी में भी कौतुक या कुतूहल है। जैसे कोई एकदम अंधेरी जगह है और वहां पे कोई झोपड़ी में या टेंट में अगर कोई आदमी सोया हुआ है, तो रात को कुछ आवाज आती है या कुछ ऐसा लगता है कि कुछ है, तो वो तुरंत अंदर से थोड़ा खिड़की खोल के या कोने में से या हॉल में से वो झांकता है कि क्या है। थोड़ा डर भी लगता है, काफी डर भी लगता है, क्योंकि जो अननोन है, जो अनजान कुछ है, अपरिचित है, तो हमें उसका डर लगता है। और क्यूरियोसिटी भी है जो हमें उनके पास खींचती है, और जो डर है वो हमें उससे दूर खींचता है। तो ये जो हमारा कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, वो काफी विराट है। अभी तक वैज्ञानिकों को उनका सही वो बाउंड्री नहीं मिला है। वो कहते हैं कि 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स।
उसका सीमा है, लेकिन उसके आगे वो देख नहीं पाते। और इवन जो देख पाते हैं वो भी 13.5 बिलियन साल पहले जो था वो अभी हमें दिखाई देता है। तो इतना ये जो विराट हमारा कॉस्मोस है, एक सेकंड में लाइट जितना अंतर कापती है, 1,86,000 किलोमीटर एक सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना काटती है? 1 घंटे में कितना? 3600 मिनट है, और ऐसे 24 घंटे, और ऐसे 365 दिन। तो जो वो अंतर होता है वो एक लाइट ईयर कहते हैं, कि 1 ईयर में प्रकाश की जो गति से कोई जाए तो कितना जाएगा। ऐसे 13.5 बिलियन ईयर है, ऐसा अनुमान है। ये नाप तो नहीं सकता कोई, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से ये अनुमान है। और उसके आगे क्या है वो किसी को पता नहीं। और वो जो है उसका प्रकाश जो 13.5 बिलियन साल पहले जो निकला था वो अभी हमें मिल रहा है। दैट मीन्स कि वो अभी वहां चीजें वो है या नहीं वो पता नहीं, वो चली भी गई होती। 13.5 बिलियन ईयर साल बहुत बड़ा समय है। तो हमारी क्यूरियोसिटी रही है मनुष्यों की। कुछ मनुष्य है उसमें नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो खा पी कर सो जाते, वो भी ठीक है। लेकिन कुछ मनुष्य है, जैसे पाइथागोरस था, तो लोग उसको पागल समझते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को पागल समझते हैं जो क्यूरियस है जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, उसका उसमें से अर्थ निकालने के लिए, फिर और आगे जानने के लिए। तो पाइथागोरस रात को, वो तो तब मेजरमेंट का तो कुछ था नहीं, वो जो बम्बू स्टिक जैसा था और रोप्स थे, तो वो लेके वो निकल पड़ता था। वो नापना चाहता था तारों का, और वो सब वो कागज पे भी नहीं, वो जमीन पे वो रेखाएं खींचता था। वो अरब था। तो उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, अरबों ने स्टार्ट किया। यहाँ भी स्टार्ट हुआ, चाइना में भी स्टार्ट हुआ। तो वो खाना पीना भी भूल जाते हैं, वो ना एक समाज से थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक वो अलग थलग हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि इसको इसमें क्या मिलता है। ये क्या है, कैसा आदमी है, वो समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि भाई आप जीवन व्यापन करो, ये झमेले में क्यों पड़ते हो, तो ये क्या जरूरत है। तो वो भी आर्गुमेंट सही है, लेकिन क्यूरियोसिटी है, वो एक हमारा नेचर है। टीवी है क्यों पॉपुलर है? क्योंकि हमें जानने को मिलता है भारत में क्या होता है और जगहों पे क्या होता है, समाज में क्या होता है, लोगों के ख्यालात क्या है, लोग कैसे जीते हैं। इतना व्यापक हमारा धरती है, वो धरती के साथ क्या हो रहा है। 800 करोड़ लोग हैं, और अनगिनत ट्रिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग है, ट्रिलियंस बैक्टीरिया है, और जिलियंस में वायरसेस है। तो मनुष्य क्यूरियस है, ये सब क्या है। तो कुछ लोग वो बाहर देखते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, वो बाहर देखते हैं,
लेकिन जो फिलोसोफर है, तपस्वी है, वो भीतर देखते हैं कि मेरे भीतर क्या है। तो भीतर का कुछ नाप तो सकते नहीं हम। हमारी थॉट्स को, हमारे विचारों को हम नाप नहीं सकते। हमारे जो ख्यालात है वो भी हम नाप नहीं सकते, क्योंकि वो भीतर है। जो बाहर है उसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से देख सकते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, वो सोनार से नाप सकते हैं। फिर बहुत सारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, अप्रत्यक्ष तरीके से हम मैथमेटिक्स की फॉर्मूला से नाप सकते हैं। तो वो जो नाप सकते हैं वैसा जो है, वो तो रिसेंटली न्यूटन के बाद अभी अभी डेवलप हुआ। मनुष्य यहाँ हजारों लाखों साल से। तो पहले जो साइंस था वो फिलोसॉफी ही था। जैसे न्यूटन का ग्रंथ है, उसका नाम था फिलोसॉफिका मैथमेटिका, मीन्स फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिलोसॉफी काफी बड़ी चीज है। उसके दो भाग है। जो अंदर गए भीतर जो नापते हैं, अपने भीतर देख के, जो अपने अनुभव से, अपने समझ से या अपने कन्विक्शन से जो लोग आगे बढ़ते हैं, आमतौर पे हम उसको फिलोसोफर्स या तपस्वी कहते हैं। जो बाहर देखते हैं वो भौतिक विज्ञानी कहते हैं हम, या वैज्ञानिक कहते हैं, या साइंटिस्ट कहते हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव प्रमाण है। आप नाप के बता सकते हैं, हाँ है ऐसा। जो भीतर के थॉट है, फिलोसॉफी, उसका कोई प्रमाण ऐसे नहीं है। आपकी भावनाएं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। आपकी जो आंतरिक प्रतीति है उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कि आपको कुछ चीजें मीठी लगी, अभी आपको कोई बोले कितनी मीठी लगी, तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। आप कहते हैं 10%, 20%, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ही खांड अगर सबको खिलाए तो सब वो, देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजरमेंट। वो रिलेटिव मेजरमेंट्स होता है, या अपना अपना एक्सपीरियंस अलग होता है एक ही चीज का। हाँ, तो जो साइंस है वो और कुछ नहीं है, वो फिलोसॉफी का जो कॉलेज है उसका एक क्लासरूम है। अब फिलोसॉफी इतनी वाइड है, करेक्ट, इतनी बड़ी चीज है कि जो विज्ञान है वो एक उसका छोटा सा वो हिस्सा है। तो विज्ञान और फिलोसॉफी अलग नहीं है, ओरिजिनली वो फिलोसॉफी ही थी। फिर विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है वो देखेंगे। हाँ, जो साइंस का हम यूज कर सकते हैं, हमारी जो सामाजिक स्थितियां है, हमारी जो आर्थिक स्थितियां है, हाँ, हमारे जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, उसमें साइंस का जो उपयोग कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी है, जिसका हम कह सकते हैं यूज। तो साइंस का काफी ऐसा भाग है जो यूजफुल नहीं है। असल में वो रियल साइंस, सीधा वो यूजफुल नहीं है। सपोज आपने जान लिया कि ये इतना सूर्य का अंतर है, अच्छा तो क्या करे उसका? कोई बोलेगा ये मासूम मले, उससे क्या मिलेगा मुझे? अरे, तो साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, जिसका हम दोहन कर सकते हैं, जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, जैसे इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है। इंजीनियरिंग भी क्या है? वो टेक्नोलॉजी है। वी आर क्रिएटिंग समथिंग टू एक्सप्लॉइट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके कुछ हम रचना करते हैं, तो वह इंजीनियरिंग है। अच्छा, वो हाउ टू का जो जवाब है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है? वो हाउ टू का जवाब है, कैसे।
और फिलोसॉफी है वो वाई का जवाब है, क्यों। हम बोलते हैं ये ए है, तो फिलोसोफर बोलेगा क्यों, तो फिर बताएगा क्योंकि बी है। तो फिलोसोफर बोलेगा क्यों बी, तो बोलेगा बिकॉज इट इज सी। अच्छा, तो बोलेगा क्यों सी, वो वाई 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 बोलता ही जाएगा। जैसे एक धारणा है कि, धारणा थी कि भाई पृथ्वी है वो एक कछुए के पीठ पर है, तो चर्च में यह सब सुनाया तो सब तो चले गए, लेकिन एक आदमी हुआ, वो बोले कि वो कछुआ किसके ऊपर है, तो ऐसा तो कभी सवाल नहीं पूछा था। तो फिर वो पृष्ठ था, जो पुजारी था धर्मस्थल का, उसने बताया कि वो दूसरे कछुए पे था। तो फिर वो आदमी खड़ा रहा, अच्छा वो कछुआ किसके ऊपर था, तो बोला कि एक और कछुआ उसके नीचे था। तो ऐसे वो बोलता गया, तो वो बोलता है कि एक और कछुआ, एक और कछुआ। तो फिर वो जो पादरी है वो क्या अभी ये ज्यादा अभी तो इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे कोई आधार है तो हम पूछते हैं क्यों, तो कि ये आधार है इसका। अच्छा, तो कि उसको छोड़ो, ये आधार है, ये क्यों है, तो ये बोलते हैं ये है इसलिए ये है। अच्छा, उसको छोड़ो, ये क्यों है, सी क्यों है, तो बोलते हैं डी है इसलिए। तो डी क्यों है, तो बोलते हैं कि ई है इसलिए। तो ऐसे बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ करेक्ट, तो आपकी एबीसीडी खत्म हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि आधार है, उसके पीछे भी आधार होता है, उसके पीछे भी आधार होता है, उसका भी आधार होता है, उसका भी आधार होता है। वैसे ही कोई कारण कोई ढूंढ के निकालता है, ये क्यों हुआ, तो कि ये कारण है। अच्छा, ये क्यों हुआ, तो फिर ये जो कारण है वो क्यों हुआ, तो बोलता है इसके पीछे बी कारण है। तो बोलता है ये क्यों, ये बी कारण क्यों है, तो कि ये सी कारण है ना, इसलिए बी कारण है। तो ऐसे कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण, कारण के कारण, कारण के कारण, कारण के कारण, इट्स एन इनफाइनाइट लूप, एक वो अनंत चक्र है। वैसे ही समझ का है। हाँ, जैसे कि हाँ मैं समझ गया, करेक्ट, लेकिन वो कौन सी समझ थी कि तू समझ गया। हाँ, हम कई बार बहुत तुरंत समझ जाते हैं। हाँ, लेकिन वो समझ है, वो कौन सी समझ में से आई वो हमें पता नहीं चलता। जैसे समझ है, अंडरस्टैंडिंग, एक ए है, तो बोलते हैं ये हाँ मैं समझ गया, ये बी समझ है ना इसके कारण। तो फिर बी समझ कहाँ से आई, तो फिर अरे यार हाँ वो इधर से आई, सी समझ से। तो सी समझ कहाँ से आई, तो बोलते हैं डी समझ से। हाँ, तो हर एक समझ का आधार एक और समझ है, और हर एक को समझ है, बी समझ है, उसका सी है, डी है, ई है, वो ऐसे चलता ही रहता है। फिर लास्ट जो समझ है वो कहाँ से आई वो किसी को नहीं पता। वैसा ही जो हमारा लॉजिक है उसमें वही है, एक पूर्व धारणा है। वो पूर्व धारणा हमने सिद्ध नहीं की है, ऐसे ही ले ली। फिर उसके ऊपर हमने यूक्लिडियन ज्योमेट्री, लॉजिक, मैथमेटिक्स सब बनाया है। करेक्ट, उसका आधार क्या है, वो पूर्व धारणा। अच्छा, पूर्व धारणा कैसे ली, तो कि कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही ले ली, कॉमन सेंस। तो बोलते कॉमन सेंस क्या है, तो क्या नहीं ये रेखा है वो बिंदुओं का गण है, वो बराबर है कॉमन सेंस, लेकिन उसकी साबिती कहाँ है, रेखा है वो बिंदुओं का गण। वो बोलता है नहीं यार छोड़ो ना। करेक्ट, तो मैथमेटिक्स का भी कोई फाउंडेशन नहीं है, लॉजिक का भी कोई फाउंडेशन नहीं है, और इसलिए रेशनैलिटी का भी कोई फाउंडेशन नहीं है। हाँ, रेशनैलिटी वो रीजन के ऊपर से आया है, टू रेशनलाइज। करेक्ट।
तो हमने देखा कि हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है युगों से, आज से नहीं हजारों साल से हमारे जो पूर्वज है उसमें हर एक बात में क्यूरियोसिटी है, ये क्या है वो क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है वो पूछता ही रहता है। हाँ, तो उसके पास सवाल कम नहीं होते, उसका बाप का दिमाग पहले बंद हो जाता है कि चुप, अभी आगे आएगा, आगे अपने टीचर से पूछ तो फिर वो बड़ी तगड़ी फी देके स्कूल में भेज देता है, ये साला कैसा सवाल पूछता है। करेक्ट, क्योंकि बच्चों में वो इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी है। उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको जानना ये क्या है। हाँ, पेलू शू छे तो के बटन छे, तो के बटन क्या छे तो के शर्ट ऊपर छे, तो के शर्ट शू छे तो के कपड़ाનું બનેલું છે, तो के कपड़ू केती बने। करेक्ट, तो वो पूछता ही जाता है, पूछता ही जाता है। फिर बाप बोलता है चुप, अभी तू तेरा टेक्स्ट बुक पढ़ाई पे ध्यान दे, फालतू सवाल मत पूछ। असल में वो फालतू नहीं है। हाँ, ईश्वर ने प्रकृति में क्यूरियोसिटी दी है, सिर्फ मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु वायरस बैक्टीरिया, हाँ पैथोजेंस जिसको हम कहते हैं, हाँ, उसमें भी एक क्यूरियोसिटी है। हाँ, जो आगे जानने वाले कहते हैं कि इवन निर्जीव पदार्थ में भी क्यूरियोसिटी है, कि एक मिट्टी है वो कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो मनुष्य में ख्यालात पैदा करती है, तो मनुष्य उसको ब्रिक बनाता है। फिर ब्रिक भी कुछ बनना चाहती है, इसलिए वो मनुष्य के अंदर ख्यालात डालती है, उसकी दीवारें बनती है। तो दीवारें भी कुछ बनना चाहती, हाँ, इसलिए ये मकान इमारत बनती। हाँ, तो जो जानने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि यह निर्जीव कुछ है नहीं। हाँ, निर्जीव में भी ऊर्जा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो घूमते रहते हैं। हाँ, एटम में भी ऊर्जा है, और हमने तो देखी है एटम में ऊर्जा कितनी है। वो एटम बॉम्ब जो विस्फोट हुआ तो पता चला कि ये बात भी सही है कि जो पदार्थ है वो तो एक ऊर्जा का ही रूप है। हाँ, तो वो पदार्थ है वो ऊर्जा से बना है, शक्ति से बना है। हाँ, तो अगर उसका विस्फोट करेंगे तो वो शक्ति रिलीज होगी। अभी एटॉमिक एनर्जी चल रही है बहुत सारे देशों में, 5-10% न्यूक्लियर एनर्जी है। वो क्या है, इवन हमारा सूर्य है वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहां जो इतनी ऊर्जा पैदा होती है, हाँ, वो बर्निंग से नहीं होती, वो न्यूक्लियर फिजन से होती है। हाँ, वो पदार्थ नष्ट होता है और उसकी ऊर्जा बनती है। इसलिए कोई भी ऊर्जा है वो पदार्थ का ही रूप है, और कोई भी पदार्थ है वो ऊर्जा का ही रूप है, ऐसा वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। करेक्ट, और उसके प्रमाण भी है हमारे सन्मुख। जापान में जो विस्फोट हुए, या एटॉमिक एनर्जी से जो सबकी न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, वो हमारे पास प्रमाण है। तो ये बोलते हैं कि जो पूरा कॉस्मोस है, हमें दिखता है कि ये प्लेनेट है, सन्स है, स्टार्स है, और वो ऊर्जा ऊर्जा के ही पिंड है। ऊर्जा घनीभूत होती है तो पदार्थ बन जाता है, और ऊर्जा एकदम विस्तृत होती है तो वो एक शक्ति बन जाती है। और वो दोनों में उलट एक दूसरे में ट्रांजैक्शन होता रहता है। वो कैसे होता रहता है वो किसी को एग्जैक्टली पूरा नहीं पता है। करेक्ट, तो अभी इसके पीछे भी लोग पड़े हैं। फिर ऐसा सब कुछ अगर मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, तो मेरी वाइफ नाराज हो जाती, वो बोलती है देखो ये क्या करते हो आप। उनके पापा ने तो बहुत सोच समझ के लड़की दी थी कि आदमी काफी इंटेलिजेंट है और बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट आदमी है वो अपनी शक्तियां
बहुत खूबी से इन्वेस्ट करता है। एक बार गुरुजी को मैंने बोला था कि मुझे कहीं मन ही नहीं लगता पैसे की बात में, करता हूं सब कुछ लेकिन मुझे मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरा जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस में ही इन्वेस्ट करने का, मेरी जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा को में ही इन्वेस्ट करने की। तो गुरुजी इतना खुश हुए थे वो बात सुन के कि कहीं और हमारी इंटेलिजेंस हम पैसे कमाने में या और कहीं हम फालतू व्यर्थ करें, उससे अच्छा है कि ये कायनात है, ये प्रकृति है, या हाँ जो लोग श्रद्धालु है उसको हम ईश्वर कहते हैं। तो वही ईश्वर जब अप्रगट होता है तो हम प्रकृति कहते हैं। साइंटिस्ट लोग ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि उसका ऐसे कोई सीधा प्रमाण नहीं है। इनडायरेक्ट हजारों प्रमाण है लेकिन कोई सीधा अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हाँ, इसलिए जो साइंटिस्ट लोग हैं वो प्रकृति को मानते हैं, 100% मानते, लेकिन ईश्वर को प्रमाण नहीं है इसलिए नहीं मानते। लेकिन सब लोग तो इतना सोच नहीं सकते, उसमें इतना प्रज्ञा नहीं है या इतना उसमें तपस्या नहीं है, तो उसको प्रतीकों से समझाना पड़ता है। तो ईश्वर क्या है? एक प्रतीक है प्रकृति का। हाँ, जो पूरा है होल उसका एक प्रतीक है। हाँ, तो एक अनपढ़ आदमी भी पूजा करके हाँ वो एक असीम को पा सकता है। तो ये एक टेक्नोलॉजी, इसलिए जो प्रतीक है वो प्रतीक नहीं है, दे आर व्हीकल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो चेतना के वाहन है। जैसे आप अपने पिताजी का फोटो देखते हैं तो आपको उसके प्रति अनुकंपा होती है, प्रेम रहता है। या माता जी को देखते हैं, उसका फोटो भी देखते हैं, करेक्ट, असल में तो वो प्रतीक है। वो विवेकानंद का एक है उसमें आया था कि एक है वो राजा नहीं मानता था मूर्ति पूजा में या ऐसे प्रगट ईश्वर में नहीं मानता, तो वहां पे उसके पिताजी का फोटो था। तो विवेकानंद जी ने बोला लाइए, तो वो लाए, बोलते थूको इस पे, ये तो कागज है और स्याही है। तो बोलता है मैं कैसे थूक सकता हूँ? बस, तो अगर आप पदार्थ की तरह देखेंगे, करेक्ट, तो वो एक कागज है, लकड़ी का फ्रेम है, उसमें कागज है और उसके ऊपर स्याही है, तो उसमें थूकने में क्या जाता है? लेकिन नहीं थूक। तो बोलते हैं कि आप जो कहते हैं कि मैं प्रतीकों में नहीं मानता, वो बात गलत है। हम सब प्रतीकों से ही चलती है, असल में दुनिया प्रतीकों ही चलती है। ये जो हमारे नंबर है वो क्या है? 1 2 3 4 5, वो प्रतीक है कि 1 माने 1, 2 माने 2, 3 माने 3। मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उसको पता है कितनी सारी संज्ञाएं होती है। इज इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इफ, बहुत सारी संज्ञाएं, हजारों संज्ञा होती है। तो वो संज्ञा क्या है? वो प्रतीक है। अच्छा वो छोड़ो, भाषा को पकड़ो। हमारा क ख ग घ, फिर कानो मात्र रस्वई दीर्घई, वो क्या है? वो अक्षर क्या है? प्रतीक है। शब्द क्या है? प्रतीक है। लेकिन कोई शब्द आता है तो हमें रोना आ जाता है, कोई शब्द आता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई शब्द आता है तो हमें धिक्कार आता है। तो वो तो प्रतीक है। प्रतीक से क्यों आपके इमोशन बदलते हैं, क्यों आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलती है, क्यों आपके थॉट्स बदलते हैं। तो यहाँ जो शक्ति का, चेतना का जो वाहन है वो सब प्रतीकात्मक ही है। अगर आपको प्रतिमा से या फोटो से तकलीफ है तो फिर आप भाषा भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी तो प्रतीक है। उसके जो शब्द है, उसके जो अक्षर है, वो भी तो प्रतीक है। आप मैथमेटिक्स भी छोड़ दीजिए, उसमें जितने सारे नंबर्स है,
और जो मैथमेटिकल साइंस है, गणितिक संज्ञाएं है, वो सब निकाल लीजिए तो मैथमेटिक्स कम बचेगा। हाँ, तो ये दुनिया पूरी प्रतीकों से चलती है। करेक्ट। हम कहते हैं कि प्रतीक प्रतीक प्रतीक। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो वो भी एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब जगह तो गए नहीं, ये ब्रह्मांड वो ही बोलते हैं। हाँ, तो हर कोने में अगर वो गए और ईश्वर नहीं मिला तो ही बोल सकते हैं कि ईश्वर नहीं। अच्छा, जो कहता है ईश्वर है, हाँ, और वो सर्वव्यापी है, तो वो उसको भी हर कोने में जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि हाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। तो वो भी हर कोने में नहीं गया, इसलिए ईश्वर है उसका भी प्रमाण नहीं है, ईश्वर नहीं है उसका भी प्रमाण नहीं है। करेक्ट। तो वो एक इनडिटर्मिनेट स्टेटमेंट है या स्थिति है। करेक्ट। तो ईश्वर क्या है? प्रतीक है प्रकृति का, संपूर्ण का, जिससे हम बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। हाँ, गणित में होता है हाँ, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, फिर बोलता है सिंप्लीफाई, तो देख के आदमी डर जाता है, हो इतना बड़ा है। हाँ, तो वो फिर सिंप्लीफाई 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 करता जाता है, तो आंसर आता है 2। अरे भाई, तो फिर सीधा ही 2 बोलना करेक्ट। तो देखो, हम सिंप्लीफाई भी कर देते, करेक्ट, क्योंकि हर एक के पास इतना वक्त और इतना वो स्किल नहीं होता। हाँ, तो उसको हम सिंप्लीफाई करके बता देते हैं, हाँ भाई चल ये। वो बोलता है मुझे मूर्ति गढ़ना भी नहीं आता, तो कि कुछ नहीं, ये राउंड पत्थर है ना, वो शिव भगवान है। हाँ, क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। करेक्ट। तो वो प्रतीक है, जो पूरी कायनात है उसका जो विघटन के, विनाश के जो शक्तियां है, उसके वो प्रतीक है। देखो, कायनात में 3 चीजें सतत चलती रहती है, हाँ, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। हाँ, कुछ नई चीजें बनती हैं, फिर कुछ चीजें वो मेंटेन करते रहते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय होती है, उसमें से फिर से नई चीज बनती है, फिर वो मेंटेन करते हैं, फिर उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो साइकिल है, वो तो साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट करते हैं पूरे तरीके से। तो ये जो है, करेक्ट, उसके हमने देवता बना दिए कि जो ब्रह्मा जी है वो क्रिएशन के देवता है। कुछ क्रिएट हुआ, परिस्थिति ऐसा क्रिएट हुई, तो जैसी भगवान की मर्जी हम कहते हैं। फिर कुछ मेंटेन हुआ तो बोलते भगवान चलाता है मेरा घर या मेरा जीवन, कुछ भी। तो इट सिंप्लीफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। भगवान मीन्स प्रकृति। जहां जहां आप गॉड समझो, वहां नेचर डाल दो। करेक्ट। अगर कोई नहीं मानता तो मुक्त है न मानने के लिए भी। हाँ, तो उसके लिए वो नेचर सही है, गॉड के बदले नेचर है। करेक्ट। और नेचर को समझने के लिए तो वैज्ञानिक प्रयत्न करते हैं दिन रात। हाँ, वही तो उसका मजा है, क्यूरियोसिटी का। करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं जो डिस्कवर हुई है या इन्वेंट हुई, दोनों में फर्क है। डिस्कवर मीन्स थी लेकिन हमें पता नहीं था, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण था लेकिन हमें पता नहीं था। फिर हमने खोज निकाला, जो पर्दे थे वो हटा दिए, तो पता चला है कि दुनिया में हर एक चीज हर एक को आकर्षित करती है। हर एक पदार्थ बाकी के हर एक पदार्थ को आकर्षित करता है, तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो जितना बड़ा ग्रह है उसका ही गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, फिर कहीं पे वो गुरुत्वाकर्षण कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और तो अनेक सूर्य है वो उसमें खींचे चले जाते हैं, और फिर उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ता जाता है कि वो सिकुड़ता 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 एक चम्मच जितना या उससे भी छोटा बन जाता है। लेकिन उसका आकर्षण इतना ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इतना सारा पदार्थ वो मिल गया, तो उसको हम
सिंगुलरिटी कहते हैं या ब्लैक होल कहते हैं साइंटिस्ट लोग। करेक्ट। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ, क्योंकि उसमें से कुछ बाहर ही नहीं आता। इवन जो प्रकाश का कण है वो भी उसको छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए बाहर से तो वो परम अंधकार दिखता है। करेक्ट। तो कुछ नाप नहीं सकते, तो कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या है, कैसा है, क्यों है। करेक्ट। उसको ब्लैक होल्स कहते हैं। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि पृथ्वी के नजीक या हमारे जो गैलेक्सी है उसमें साइजनस 1 नाम का एक ब्लैक होल है। हाँ, जो पूरे ऐसे हजारों सूर्य और सब ग्रह को खा जाएगा। एक तरह से खा ही जाता है, क्योंकि उसका आकर्षण इतना ज्यादा है कि पूरी सूर्यमाला है उसमें समाहित हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब क्यूरियोसिटी है, उसका अपना मजा है, क्योंकि एक बच्चा है वो क्यूरियस है। लेकिन हम उसको अभ्यासक्रम दे देते हैं, ये देते हैं कि चलो भाई तू करे। तो शिक्षक का एक जो काम है वो उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, उसको कम नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्कूलिंग है विश्व भर में, ज्यादातर स्कूलिंग, सब नहीं करे, वो एक मेमोरी बेस्ड है। वो रट्टा मरवाते हैं, जैसे हम 3 इडियट्स में देख। उसके बदले बच्चे को मुक्त करने का, हाँ उसको बोलो, हाँ देखो जितने सवाल का जो पता है वो आप बता दो, नहीं पता है वो भी बता दो कि आप खोज डालो, मुझे नहीं पता। हाँ। तो वो बच्चे में इनफाइनाइट एनर्जी आती है, क्योंकि आप में क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप में शक्ति भी नहीं है, रस नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, मजा नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि मेरा लाइफ रूटीन चल रहा है। करेक्ट। बहुत साल पहले मैं पढ़ तो नहीं पाया था, और रेसनिक हॉलीडे है फिजिक्स की, वो मैं लेके आया। करेक्ट। अभी थोड़ा मदर का थोड़ा सिकनेस है, लेकिन बाद में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी मुझे कोई टेंशन नहीं। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कुछ हासिल करना है, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। हाँ, वो फिजिक्स की एक अल्टीमेट टेक्स्ट बुक मानी जाती। करेक्ट। तो वो जो है वो एक क्यूरियोसिटी है और कुछ नहीं है इसमें। कभी कभी मैं मैथमेटिक्स का देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में वीक था लेकिन मुझे रस बहुत पड़ता था, तो अभी भी मैं मैथमेटिक्स देखता रहता हूँ, ये देखता रहता हूँ। तो और कुछ नहीं है, एक क्यूरियोसिटी है, हर एक मनुष्य में एक क्यूरियोसिटी। इवन एक संत में भी क्यूरियोसिटी है कि भगवान को पालो तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर रचयिता जो इसका क्रिएटर है, हाँ, उसको मैं जान लूंगा या उसके पास मैं महसूस करूंगा, हाँ, तो सभी उसकी रचनाएं भी समझ में आ जाएगी। करेक्ट। अगर मनुष्य जैसे जैसे भगवान के करीब जाता है, वैसे वैसे जो भगवान की रचना है उसको वो ऑटोमेटिक समझ लेता है, और उसको भगवान का जो इच्छा है, इरादे है, या जो इरादे नहीं है, तो वो भी पता चलता है। करेक्ट। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भगवान एक हास्य कलाकार है या एक जुआरी है, या एक जादूगर है, या एक खिलाड़ी है। कोई कोई तो कहता है कि भगवान एक चलता पुर्जा है, देखो ना कैसी दुनिया बना के चला गया। करेक्ट। जो गोपाला है वो घोटाला ही है, क्योंकि सब जो घोटाला है इधर धाधली वो उनकी ही रचना है। तो ये एक क्यूरियोसिटी है। इसका कोई हेतु नहीं है, हाँ, कि ये पालू ये कर लो, ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट क्यूरियस। अगर ये दिशा में क्यूरियोसिटी आई तो वहां भी थोड़ा देख लेते क्या है साला। हाँ, आप देखो रोड पे कहीं कुछ हो जाता है, कोई लड़की स्कूटी पे से गिर जाती है तो कोई उठाता है, 2 आदमी दौड़ते हैं, फिर उसमें 4 आदमी आते हैं, 6 आदमी आते हैं, 8 आदमी आते हैं।
तो क्यूरियोसिटी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वहां अगर कुछ मैं कर सकता हूँ क्रिएटिवली तो कर सकूं, हेल्प कर सकूं, सपोर्ट कर सकूं। कल ही हुआ था रेस कोर्स में, वो कोई 2 स्कूटर टकरा गए सुबह सुबह में। तो दौड़े, पहले 2 दौड़े, फिर 4 दौड़े, 8 दौड़े। सबको खड़ा किया, स्कूटर ठीक किया। किसी को लगा होगा तो उसको ले जाएगा कोई कि चलो घर पे छोड़ देते हैं या हॉस्पिटल जाते। तो वो क्रिएटिव वो इनपुट्स उसके देते हैं। तो क्यूरियोसिटी है हमारी। जैसे एक सेठ है, वो जाता है अपने मुनीम को बताता है, देखो ये हमारा कबाट है, इसमें खाने हैं, सबकी थापन डिपॉजिट रखी। ये 780 खाने हैं, उसमें सब पे नंबर दिए हैं 1 से 780, और ये सब उसकी चाबियां है, उस पे भी नंबर लिखे। लेकिन तुझे सब खाने खोलने का अधिकार है, लेकिन 329 नंबर का खाना मत खोलना। वो मुनीम को बोल के जाते हैं विदेश प्रवास को। तो मुनीम कौन सा खाना खोलेगा पहले? डेफिनेटली उसकी क्यूरियोसिटी कहाँ आई, वहां उसकी एनर्जी गई। करेक्ट। या वो सब खाने खोलेगा, लेकिन उसके मन में क्या रहेगा? करेक्ट। शायद वो खाने में कुछ ना हो, वो मजाक भी किया हो सेठ। करेक्ट। लेकिन हमारी जो एनर्जी है, इट इज ड्रिवन इन द डायरेक्शन ऑफ आवर क्यूरियोसिटी। हमारी जो कुतूहल है, आश्चर्य है, उसकी दिशा में हमारी शक्तियां बहती। अभी ये मस्क है तो उसको दिवाला निकल गया था 1-2 बार, लेकिन फिर भी उसको है कि मैं यहाँ पे मंगल पे वो कॉलोनी बनाऊंगा ना, वहां पे जाऊंगा ना, सस्ते रॉकेट बनाऊंगा ना, जाके वो रॉकेट 10, 15, 20 बार रीयूज हो सके, जैसे बस होती है आती जाती रहती है। अभी तक तो क्या है, रॉकेट जल जाते थे, वो बोलते हैं ऐसे ही नहीं, जैसे बस आती जाती है वैसा। तो उसको पैसे वाला है, लेकिन पैसे नहीं है उसका, जो मेन पैशन है वो क्यूरियोसिटी है। कि ये कैसे, ये करूं तो कैसा होगा, वो करूं तो कैसा होगा। करेक्ट। यहाँ क्या है, वहां क्या है। मनुष्य को अभी आगे कहाँ, कौन से ग्रह पे ले जाना है। करेक्ट। ताकि उसको उसको भी खराब कर सके। देखो अर्थ को तो पॉल्यूट कर दिया 100 टाइम्स मोर, तो अभी बोलते हैं दूसरे ग्रह को भी हम पॉल्यूट करेंगे। तो ह्यूमन काइंड है वो यूनिवर्सल वायरस हो सकती है। जैसे हम कोविड को खतरनाक गिनते हैं, वैसे शायद हमारी जो सूर्यमाला है या मिल्की वे में हम खुद कोविड है, कि एक ग्रह को तो खा गए, अभी दूसरे को खाने के लिए दौड़ते। ठीक है, ये मजाक है, लेकिन इसमें थोड़ा सत्य भी है। तो हमने देखा कि क्यूरियोसिटी से चलता है। एक तपस्वी है, वो भी देखता है कि मेरा ओरिजिनल नेचर क्या है, मैं कौन हूं। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, उसके नियम क्या है, मैं कौन हूं, मेरे नियम क्या है, मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे क्या करना है। हजारों टाइप की क्यूरियोसिटी है हम में, और अभी तो ये सब आ गया। तो हम और क्यूरियस हो गए। पहले तो हमारी क्यूरियोसिटी जियोग्राफिकली सीमित थी, कि हम हमारे एरिया का जानते थे, ज्यादा से ज्यादा शहर का जानते थे। फिर अखबार निकले तो हमारे शहर, प्रांत या देश का और थोड़ा बहुत विदेश का जानते थे, और वो भी 2-3 दिन बाद। करेक्ट। और वो भी टेक्स्ट फॉर्म। लेकिन अभी हम पृथ्वी पे कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप तो रियल टाइम में देख रहे हैं, अभी हो रहा है और अभी हम इधर देख रहे हैं। ऐसे ISP कैमरा है, जैसे लंदन में ही 55 लाख कैमरा है।
हाँ, वो सब आप देख सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे कि ये स्ट्रीट पे क्या हो रहा है। करेक्ट। तो ये हमारी क्यूरियोसिटी है असल में, हमें कि वहाँ क्या करते हैं लोग, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। करेक्ट। उसके वो दर्द क्या है, और कैसे मजे करते हैं, तो हम भी वैसे मजे ट्राई करें इधर। करेक्ट। तो हम देखते रहते हैं कि इसमें से कॉपी करने लायक क्या है। करेक्ट। इंटरेस्टिंग क्या है ना? तो हमारी क्यूरियोसिटी है बेसिकली, हम क्यूरियस है। सुबह उठते ही तुरंत हम मोबाइल ढूंढते हैं या चश्मा ढूंढते हैं। वी आर क्यूरियस कि रात को क्या हुआ। करेक्ट। तो पहला हमने देखा पॉइंट क्यूरियोसिटी। फिर दूसरा है, वो है करेज। क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन हमने आगे देखा कि आदमी डरता है अनजान में जाने के लिए। तो एसएसवाई क्या है? इट इज जर्नी इनटू अननोन। जो अनजान में हम यात्रा करते हैं तो डरते हैं हम, क्योंकि आगे क्या है वो हमें पता नहीं। आगे धरती है कि नहीं है, या आगे काय है, क्या है पता नहीं। सो ये योग क्या है? इट्स अ जर्नी इनटू अननोन। आप ये अपने भीतर यात्रा करते हैं, उसमें कोई रोड्स नहीं है, कुछ पगडंडियां है और वो भी नहीं है आगे जाके। आप फिर आगे जाके धरती भी नहीं है, पानी आ जाता है गहरा, या पानी भी नहीं है, आप सीधे एक हवा में छलांग लगाते हैं। फिर आगे जाते हैं तो अवकाश में हवा भी नहीं है। करेक्ट। तो ये सब के लिए करेज चाहिए। और एक योगी में या एक साइंटिस्ट में बेपनाह एक हिम्मत चाहिए। क्योंकि ऐसी यात्राओं पे कोई साथ नहीं देता। ऐसी यात्रा हमें खुद करनी पड़ती है। आप किसी को बोलो चलो यहाँ चाय पीने जाते, तो आएंगे, क्योंकि फिक्स है यहाँ से ऐसे स्कूटर पे जाने का है, इतना रुपया देने का है और चाय पीने की है। लेकिन आप बोलो चलो हम कहीं जाते हैं, वो बोलते काम है, वो देखेंगे, चल रहा इधर से तो निकलते। फिर आपने पूरा जो अनप्लान्ड, बिना आयोजन आपने जर्नी चालू की। तो आपकी वाइफ भी 2-4 दिन में बोलती है कि मुझे घर का टिकट दे दो, आप घूमो, मुझे ऐसा नहीं घूमना। आपका रहने का ठिकाना नहीं है, टाइमिंग का ठिकाना नहीं है, होटल का रिजर्वेशन नहीं है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, जो मिला वो खा लिया, जो पिए मिला वो पी लिया, जहाँ ठहरने को मिला ठहर गए, जहाँ आगे जाने का है तो आगे चले गए। तो आपका तो कोई ठिकाना नहीं है, चलो अभी मुझे इसमें नहीं मजा आती, इससे तो मेरा घर कंफर्टेबल और सिक्योर है, कहाँ आपके साथ शादी हो। ऐसा कह के वो 3-4 दिन में वो रिटर्न टिकट इसको बिठा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करेज चाहिए। आगे क्या होगा हमें पता नहीं। जैसे कोलंबस निकला था, तो वो तो मारा जाता, क्योंकि वो मिला ही नहीं, कितने दिन तक उसको इंडिया नहीं मिला। और जो जहाज में जो राशन था वो सब खाली हो रहा था। और तब तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये धरती ऐसे गोल है। उसको तो ऐसा था कि ये कहीं धोध जैसा होगा और हम गिर जाएंगे उसमें, जैसे समंदर पूरा उसमें गिरता होगा। ये समंदर में जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो आगे कहीं हम गिर जाएंगे। तो बोलते हैं ये तो पागल है, इसको मार दो और हम परत चलते। तो उन्होंने ऐसा किया भी, पकड़ लिया उसको। लेकिन कोलंबस ने बोला देखो, अभी राशन तो इतना बचा नहीं, हम 40 दिन से या कितने दिन से चल रहे,
हाँ, तो अभी राशन तो 2 दिन का ही है, आप वहां वापस जाएंगे तो मर ही जाएंगे, क्योंकि राशन 2 दिन का है और यात्रा 20 दिन की। इसलिए पीछे तो मौत ही है, अभी आगे जिंदगी हो सकती है। पीछे तो 100% मौत है। जो आए वो रास्ते से अगर हम गए और समय से पहुंच भी गए, हाँ, तो राशन तो अभी 2 दिन का ही है, क्योंकि 20 दिन से हम यात्रा कर रहे हैं और अभी 2 दिन का राशन बचा है। इसलिए पीछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो वो सब समझ गए कि चलो अभी तो ये पागल ने फंसा दिया, मरवा दिया, मरेंगे और क्या करें, क्योंकि तब तो कोई ज्ञान नहीं था कि ये कितना डिस्टेंस है, क्या थे कुछ। दे वर जस्ट, एक मगज में वो तुक्का था कि इस तरफ से जाएंगे तो आ जाएगा। करेक्ट, तो वो तुक्के पे उन्होंने लगाया और धरती पे आ गए। लेकिन वो धरती अमेरिका की थी, भारत की नहीं थी। वो स्पेन से निकले, अमेरिका पहुंचे और ऐसे अमेरिका बचा। हाँ, वो निकले थे इंडिया को आने के, लेकिन बना दिया अमेरिका, क्योंकि हिंदुस्तान वो समय में माना जाता है कि बहुत समृद्ध और नंबर 1 कंट्री था। तो सब यूरोपियन, चाइनीज, अरब सब हमेशा भारत आने का सोचते थे। जैसे आज अमेरिका के वीजा की लाइन है लंबी, उससे भी ज्यादा एक समय, स्वर्णिम समय भारत का भी रहा था। तो करेज चाहिए, कहने का क्या है। पहला है क्यूरियोसिटी है, फिर करेज है, फिर हमें हिम्मत नहीं होती तो हम कहते विपुल भाई चलो जरा कहीं जावा। मेरा एक दोस्त है, कभी मुझे याद नहीं करता, लेकिन कभी वो बोलता है चल आपड़े यहाँ जावा। तो पहले तो मुझे मेरा नंबर 1 फ्रेंड कह सकते करें। तो मैं तो जाता हूँ, उसको भी मेरे पे बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा के। फिर वहां जाके वो जो घटनाएं होती है तो मुझे पता चलता है कि इसको यहाँ कुछ खतरा है, इसलिए मुझे ले आए। हाँ, क्योंकि वहां जो बनता है ना वो खतरनाक होता है। हाँ, तो वो मुझे बीच में रखना चाहता है। हाँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं वो जो सिचुएशन में मुझे डाल रहा है। करेक्ट, मुझे तो वो सिर्फ इनवाइट ही करता है अनजान बन के। फिर मुझे पता चलता है, 2-4 बार ऐसा हुआ, मुझे पता चला कि ये तो खतरनाक सिचुएशन में मुझे बुलाता है। तो फिर भी मैं जाता हूँ उसके साथ, दोस्त है वो भी आता है कभी कभी। लेकिन करेज चाहिए, और वो करेज के लिए हमें कंपनी चाहिए। विदाउट कंपनी वी कैन नॉट बी सो मच करेजियस। हाँ, क्यूरियोसिटी है लेकिन करेज नहीं है, तो क्या करेंगे। तो कंपनी चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, लोगों का सहकार चाहिए। हाँ, मेरी वाइफ मुझे कोऑपरेट करती है, मेरे बच्चे मुझे कोऑपरेट करते हैं, मेरे माँ बाप मुझे कोऑपरेट करते हैं, एक तरह से कंधे पे उठाते हैं। तब मैं ये क्लास ले सकता हूँ या ये कुछ भी करेज कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी करेज को बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे, हाँ, मेरे टीचर्स सब थे। हाँ, उन्होंने कभी कहा देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। द पॉइंट इज कि आपको करेज बढ़ाना है, उसको अभय देना है। गुरुजी कहते हैं जो सिखाता है वो गुरु शिक्षक है, लेकिन गुरु जो है, वो अभय का आशीर्वाद देता है, निर्भय भव। आप वो ओ माय गॉड पिक्चर देखेंगे तो उसका लास्ट सीन है, उसमें वो महात्मा फिर उसको कहते हैं कि ये लोग गॉड फियरिंग मैन है, गॉड लविंग मैन नहीं है। ये पूरा जो मनुष्य जाति है वो लगभग वो ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर से प्यार नहीं करते। और क्योंकि वो ईश्वर से डरते हैं इसलिए हमें ये सब तरीके अपनाने पड़ते हैं।
फिर वो कहता है कि तू डरा नहीं, और इसलिए ही ईश्वर से तुझे प्रेम है, और इसलिए ही ईश्वर ने तुझे दर्शन दिए, तेरे साथ खड़ा रहा हर एक मुश्किल में। और वो मिथुन चक्रवर्ती है वो किरदार में, वो अंतिम वाक्य है, निर्भयी भव, कि हर तरह के भय का त्याग कर दो। ये गीता में भी क्या है, अर्जुन डरता नहीं है, लेकिन उसको संशय है। हाँ, ये ऐसा है ना, ये मेरे भाई है, ये मेरे सब रिश्तेदार है, ये मेरे गुरुजन है। कृष्ण कहता है तेरे भाग में जो आया वो कर, खाली पहले ही भेजा मत चला, गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल। करीब करीब कृष्ण भगवान गीता में यही कहते हैं कि वो सब छोड़, ये सब मरे ही हुए हैं, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और तू भी मरा हुआ है, यहाँ जितने भी योद्धा है वो सब मरे ही हुए हैं। कोई 10 साल 20 साल ज्यादा जिएगा, 100 साल ज्यादा जिएगा। कबीर भी कहते हैं साधो ये मुर्दों का गांव। यहाँ जो जिंदा है वो सब लाशें हैं। अरे, इसलिए मरने का कोई भय इसलिए नहीं है कि फंडामेंटली वी आर ऑल डेड, टेक्निकली वी आर नॉट डेड, क्योंकि अभी हमारा टाइम आया नहीं। सो सूनर और लेटर इट विल कम। करेक्ट, तो इसका मतलब डराना नहीं है, डर छोड़ने का है। तो आज 2 पॉइंट्स हमने देखे अभी तक, एक क्यूरियोसिटी देखा और दूसरा करेज देखा। और करेज के लिए हमें गुरु चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, हाँ, हमें एक सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। हाँ, जैसे सर्कस में खेल करते हैं तो एक जाली लगी हुई होती है, ऐसा ये जो योग का सफर है वो काफी डिफिकल्ट है। इसमें भी एक जाली है, वो जाली है ईश्वर प्रणिधान। जो योगी ईश्वर को अपने आप को सौंप नहीं देता, हाँ, उसके लिए वो जाली नहीं है, वो गिरता है और बिखर जाता है। जैसे ध्यान धारणा और समाधि बाद में आते हैं, इसके पहले आता है ईश्वर प्रणिधान। तो जो जिसका ईश्वर प्रणिधान है वो वहां से नीचे नहीं जाता। जैसे सर्कस में नेट है, वो गिरता है फिर उसको लगता नहीं है। वैसे ही जो ईश्वर प्रणिधान है, हाँ, जैसे माउंट एवरेस्ट जाते हैं एक बेस कैंप लगता है, हाँ, वहीं से फिर आगे चुनिंदा लोग जाते हैं। बेस कैंप पे सब कुछ लोग हैं, वो सब राशन पानी सब आश्रय के टेंट वगैरह रहते हैं। इसलिए ईश्वर प्रणिधान जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है करेज के लिए। जब तक हमें पता चलता है कि नीचे नेट है, ईश्वर हमें हर तरफ से हमारी सुरक्षा कर रहा है, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है, तो फिर हमें हमारी क्यूरियोसिटी है और हमारी करेज है, वो उसको हम न्याय दे सकते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी है, दूसरा हमने देखा कि करेज है, फिर कोऑपरेशन चाहिए। करेक्ट, कुछ लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, फिर उनको सपोर्ट करने वाले कुछ और लोग हैं, फिर वो लोगों को सपोर्ट करने वाले कुछ और लोग। हाँ, जैसे कन्हैया मटकी तोड़ता है तो मटकी तो वो खुद अकेला तोड़ता है, करेक्ट, लेकिन उसके नीचे 4 है, वो 4 के नीचे 10 है, 10 के नीचे। हाँ, वैसे ही मनुष्य जाति की जितनी भी सफलता है,
जितना भी विकास है, प्रगति है, सिद्धि है, हाँ, उसमें अनगिनत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, कोऑपरेशन है। तो उसका करे वो लोग का कोई नाम नहीं है। ताजमहल है तो नाम तो शाहजहां का है, लेकिन अनेक लोग मारे गए होंगे, उनकी जिंदगी खर्च हो गई होगी उसमें। सो दे आर नॉट नेम्ड। चाइना की वॉल है, बोलते हैं कि लाखों लोग मर गए वो बनाने में। तो उसके कोई नाम दर्ज नहीं है कहीं। दे जस्ट डाइड। लेकिन उसकी जो रचना है, क्रिएशन है, वो है आज भी। हाँ, जिसको हम सिद्धि मानते हैं, तो वो अकेला आदमी नहीं होता, ये एक पूरा पिरामिड होता है उसके नीचे। मेरे लिए मेरे माता पिता थे। मेरे बंधु सखा थे, शिक्षक थे, मेरे रिलेटिव्स थे, नेबर्स है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू। वैसे ही हर एक चीज, कोई भी घटना है या कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी परिस्थिति के पीछे अनेक लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हमने रोटी खा ली तो गेहूं बने, तो गेहूं कहाँ से आए? किराने वाले से आए। किराने वाले से क्या आए? तो होलसेलर के पास आए। वहां कहाँ से आए? तो मार्केटिंग यार्ड से आए। मार्केटिंग यार्ड में कौन ले आया? तो बोलता है किसान ले आया। अच्छा, किसान को किसने हेल्प की? करेक्ट। तो उनके भी जो फार्म हैंड्स है, साथी लोग हैं, वो है, उनके फैमिली है, वैसे हजारों लाखों किसान है, तब मैं रोटी खा सका। करेक्ट, ठीक है, पैसा दिया, लेकिन वो माइनर चीज है। इट्स ए जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट, इतने सारे लोगों ने इतना सारा किया, तब मैं रोटी खा सका। जैसे ये स्टैंड है, ये मोबाइल है, हजारों चीजें हैं, उसके पीछे मनुष्य का एक परम पुरुषार्थ है। पैसे से तो क्या है, हम थैंकलेस हो जाते हैं कि हमने ये खरीद लिया। अब ये हमारा है। करेक्ट, हम कुछ खरीद नहीं सकते। somebody has supported us। एक ब्रिज बनता है, हाँ, तो उसमें मुझे पता है अनेक लोग मारे जाते हैं। जैसे सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज है, हजारों कामदार मर गए तब वो ब्रिज बना। लेकिन ऊपर से कोई कार लेके निकलता है, वो एक आध खड्डा है तो वो गालियां बकता है, करके कि इसमें एक छोटा सा खड्डा रह गया। हाँ, तो ये थैंकलेसनेस, ये करेज चाहिए ये ब्रिज बनाने की। हाँ, जो मारे गए उसके नाम भी नहीं होंगे कहीं। तो रचनाएं हैं, मारे जाते हैं। साइंस में भी कितने लोग मारे गए, सब जगह तपस्वी लोग मारे जाते हैं। लेकिन उसमें एक करेज, क्यूरियोसिटी होती है, और करेज भी होती है। एक जो हमारी साइट पे काम करता है मजदूर, उसमें करेज होती है, कैसा भी हो, मैं मेरे फैमिली को भूखे नहीं मरने दूंगा। आई विल डू एवरीथिंग विद इन माई पावर एंड आउटसाइड ऑफ माई पावर। मेरी शक्ति के अंदर नहीं, शक्ति से बाहर जाना पड़े, करेक्ट, तो भी मैं मेरे फैमिली को 2 वक्त का खाना दूंगा। तो ये मेरे कामदार है, जो 30-35 साल में साइट पे घूमता था, तो मुझे आश्चर्य होता था कि ये लोग कितने करेजियस लोग हैं। ना तो ये बिल्डिंग में उसका नाम है, ना उसका पूरा पैसा मिलता है।
ना इज्जत मिलते कुछ नहीं मिलता। उल्टा बिल्डिंग पूरा होता है तो उसको निकाल देते, फिर से वो खुले में आते, फिर से वो बिल्डिंग बनाते, जैसे ही बिल्डिंग बना उसको धकेल देते नई साइड। तो यही वास्तविक सन्यासी भी है। जो कामदार है, मजदूर है, वो वास्तविक सन्यासी है। वो उनको भी पता नहीं, लेकिन ये भी तो एक सन्यास है, सुबह टिफिन लेके जाना। और टिफिन में कुछ होता नहीं कभी कभी, और कोई रखे नहीं तो वही टिफिन लेके वो घर पे जाके खाते। ऐसा होता है कि घर जाने के लिए वापिस जो बस का किराया है, ट्रेन का किराया वो नहीं है, तो छुप के जाते। क्योंकि रोजी तो नहीं मिली, तो वापिस कैसे जाए और वाइफ को कैसे मुंह दिखाए कि आज कुछ नहीं मिला। तो यह तो सन्यास है। यह भी तो सन्यास है। हम किसे सन्यास समझते हैं? करोड़ों की जमीन है, लाखों की बिल्डिंग है, वो ही सिर्फ सन्यास नहीं है। एक गृहस्थ का भी सन्यास, जब 20 तारीख को पगार खाली हो जाता है, अपने दोस्त से मांगता है, लाओ 1 थी 10 खिस्सा गरम, 11 से 20 मूड नरम। फिर नरम होता है, 1 से 10 में खर्चा हो गया, अभी 11 से 20 में वो करकसर करता है, मूड एकदम नरम है। और 21 30 30 9 शर्म, लाओ जो भाई थोड़ा दे। तो ये तो 0 to 0 है। यही तो गुरुजी सन्यास कहते हैं। जो आदमी 0 को टच नहीं करता वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी इज ऑलवेज 0 to 0। जैसे अपने बेच होते हैं, अब कुछ नहीं बचता। कुछ बचता है तो हम कहीं, कोई बोलता है कि यहाँ ये सेवा चल रही है, वो उसमें मंदिर में कहीं दे देते हैं। नहीं बेच SSY की चालू होती है तो एक पैसा नहीं होता, ना टीचर के पास होता है, ना पार्टिसिपेंट्स के पास। वो फिर थोड़ा कलेक्ट करते हैं कि इतना इतना निकाल के करते हैं। कभी कभी बाकी भी रखते हैं, किराने वाले का फोन आता है, ये टीचर कहीं से एडजस्ट करके दे देता है या अपने खिस्से से डाल देते हैं। तो यही तो ब्यूटी है, यही तो सन्यास की ब्यूटी है। वो 0 to 0 है और इससे ही करे जाता है, नहीं तो डर बैठ जाता है। जैसे आपके पास 100 रुपये है और आप प्रवास कर रहे हैं तो नींद आती है, लेकिन आपके पास 10,000 है तो इतनी नींद नहीं आती, और आप थैली में लाख रुपया लेके प्रवास करते हैं, हाँ, तो ट्रेन में जागना पड़ता है। वैसे ही एक जिंदगी एक सफर है। द मोर वी हैव, द मोर फियर वी हैव ऑफ लूजिंग इट। वो खोने का डर है। अगर है तो नहीं होने से जो होगा उसका डर है, और अगर कुछ है तो वो खो जाने का या अपर्याप्त होने का डर। तो जो करेज है वो ये चीजों को थोड़ा हंस के साइडलाइन करना है और देखना है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है, कुतूहल है, उसकी दिशा में हम कैसे आगे चले। करेक्ट। तो आज हमने 2 पॉइंट्स देखे 7 में से। करेक्ट। दूसरे पॉइंट से हम आगे देखेंगे। करेक्ट। तो आज जो हमने देखा वो एक क्यूरियोसिटी है और एक करेज है। आप देखो, एनिमल किंगडम चैनल आता है, डिस्कवरी आता है, करेक्ट, नेचुरल BBC अर्थ आता है, आप देखो। हाँ, या वो गॉड्स मस्ट बी क्रेजी करके एक फिल्म थी पुरानी, वैसी वो फिल्म देखो या वैसी फिल्म देखो। इवन एनिमल्स है, वो भी जोकर है, वो भी क्यूरियस है क्या हो रहा है। वो अपने बिल से निकलते हैं, अपने घोंसले से निकलते हैं, क्या होता है। बंदर भी है, वो देखते और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मजा आने वाला है,
तो वो भी कूद पड़ते। तो यही तो सुंदरता है, क्यूरियोसिटी है, करेज है। हाँ, इससे तो नई नई परिस्थितियां, नई टेक्नोलॉजी, नया बाह्य विकास, आंतरिक विकास, ये प्रगति, वृद्धि, सफलता, जीत, ये क्यूरियोसिटी और करेज से तो होती है। करेक्ट। तो ये 2 पॉइंट्स है, क्यूरियोसिटी और करेज, वो आज हमने देखे। दूसरे पॉइंट्स है वो एज ए मैंने आगे कहा वैसे बाद में हम देख सकते हैं। और देखो ये सब करेजियस लोग ही है। ये जो विमान है, एरोप्लेन है, वो साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, वो साइकिल वाले ने बनाया। जो विमान के खोज करते थे उसको कोई इज्जत नहीं थी। हाँ, उसको लोग पागल समझते थे या फालतू लोग समझते थे। क्योंकि कितने सारे लोग मर गए, वो जात जात के उसने प्लेन बनाए और वो उड़े नहीं, तो गिरे और पर्वत पर से तो वो मर गए, बहुत हजारों लोग मर गए। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो कार्य नहीं करता था एरोप्लेन बनाने। इवन जो राइट ब्रदर्स है वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी थे। मिस्टर बीन जैसे लोग थे। तो या चार्ली चैपलिन जैसे लोग थे। करेक्ट। वो क्यूरियस थे, क्या हो रहा है, चलो देखें। फिर मार पड़ती है, ये होता है, थोड़ा कॉमेडी होता है, थोड़ा उसको मजा भी आता है सबको। तो ये साइकिल वाले लोग थे। ये राइट ब्रदर्स का साइकिल रिपेयरिंग का दुकान था, उन्होंने प्लेन उड़ाया। वो 2-3 मिनट ही उड़ा कुछ, लेकिन एक फॉर्मूला थी वो मिल गई। फिर उसमें पंखे लगाए, इंजन लगाया, उसका जो रडर से वगैरह सब लगाते गए। करेक्ट। फिर इंजन में, फ्रेमवर्क में या उसमें सब नई नई टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मजबूत और साइज में बड़े होते गए। हाँ, उसके कंट्रोल्स है वो थोड़ा कंप्यूटराइज होते गए। तो आज का जो एरोप्लेन है, उसके पीछे अनेक मूर्ख लोग मर गए। तो वो मूर्ख नहीं थे, ये उनकी ही तपस्या का हम आनंद ले रहे हैं। अभी मैं पहली बार प्लेन में बैठा तो मैं उसको सलाम किया, जो लोग मर गए थे उसको मैंने 2 हाथ जोड़ के कि ये आपकी तपस्या है, आपकी करेज है, जिसके कारण मैं उड़ सकता हूँ अभी, भले सीट में बैठ के। करेक्ट। और इतने सारे लोग इतना सारा जगह जा सकते हैं, उसके पीछे वो मर गए। हाँ, उसका नाम भी दर्ज नहीं है, ये राइट ब्रदर्स का है, लेकिन उसके पहले असंख्य लोग मर गए। उसकी इज्जत चली गई, नौकरी चली गई, शायद उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई होगी, क्या पता। करेक्ट। तो अनेक संघर्ष और संकट सहन करके कुछ बनता है। वैसे ही आज के जो हम देखते हैं स्टीमर्स है, बड़े आलीशान, पूरा वो लग्जरियस ड्रीम लाइनर्स होते हैं। तो पहले कितने लोग डूबे ये बनाने में और ये चलाने में। करेक्ट। असंख्य लोग मारे गए। तब जाके ये उसका सही संतुलन और डिजाइन और सब कुछ निकला। तो आज जो हमें सुविधाएं है, उसके पीछे असंख्य लोग, जिसका नाम भी किसी को नहीं पता। हम जो धरती पे है, जो देश की रक्षा के लिए भी मारे जाते हैं, क्या है, हमें उसका नाम भी नहीं पता। तो ये सब क्यूरियोसिटी और करेज के कारण ये सब है।
और यही तो हम हमारी जो तालीम है उसमें सिखाते। इसलिए आपके बच्चे हैं, उसको, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बढ़ावा देना है, नर्चर करना है उसको। दे विल आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कुछ भी प्रश्न पूछेंगे। आपको पता है उतना बताने का, नहीं पता है तो उसको बोलने का कि अभी बहुत सबने ट्राई किया, तो वो बच्चा खुद ढूंढने लगेगा। मैं छोटा था तब ऐसे था। और बच्चा तो डरता है शुरू में, तो उसको डराने का नहीं, उसको बोलता है देखो कुछ नहीं होता, चलो। लेकिन आमतौर पे हम, मम्मी है वो डराती है अनजान लोगों से बात नहीं करने का, तो उसके मन में लग जाता है कि जो अनजान लोग होते हैं वो राक्षस होते हैं, बुरे होते हैं। तो वो पूरा आक्रामक हो जाता है, हिंसक हो जाता है भीतर से, या डरा हुआ रहता है, इसलिए वो हिंसक हो जाता है। तो मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारे बाल कृष्ण है, तो उसकी माँ बोलती है चलो खेलो, तो वो पूरे गांव में नदी में खेलते थे ना। आप देखो बाल कृष्ण लीला, तो उसके मन में यशोदा मैया ने डाला था कि सब भूमि गोपाल की। तो वो विकसित होके वो ईश्वर बन करे। तो बच्चे है, उसके लिए आप अपने दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये इसका है, ये उसका है। ये तो बड़े लोगों ने थोड़ा नासमझी में बहुत कुछ सीमाएं, बाधाएं, बाउंड्रीज कड़क कर दी है, इरेक्ट, ऐसी कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए भी हमारा प्रोग्राम है, आईएसपी है या चिल्ड्रन एसएसवाई है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आसपास के लोगों में उसकी क्यूरियोसिटी को आप बढ़ावा देंगे, उसकी करेज को बढ़ावा देंगे, करेक्ट, वैसे वैसे उनका विकास होगा। तो एक मनुष्य थोड़ा विकास करता है तो उसका लाभ पूरी मनुष्य जाति को होता है, धीरे धीरे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक छोटा सा स्टेप अगर कोई आदमी हिम्मत से लेता है, तो फिर पूरी मानवता को तो उसका लाभ मिलता है। करेक्ट, इसलिए आपको भी क्यूरियोसिटी अपनी है, वो बेकरार रखने की है, नया जानने का है, सीखने का है, और अननोन में रहना का है। क्योंकि डर कहाँ लगता है, क्यूरियोसिटी हमेशा अननोन की होती है, नोन की क्यूरियोसिटी नहीं होती। हमें पता है ये वो। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है, ये देखो ये कैसा है, वो कैसा है, ये क्या है, वो क्या है। हम खुश होते हैं। इसलिए हम वेकेशन में या टूरिज्म या ना हम ट्रैवल करते, तो सब कुछ अनजान होता है। वो रास्ता कहाँ से कहाँ निकलता है पता नहीं, कभी गुम हो जाते हैं, कभी उल्टे रास्ते चले जाते हैं, कभी डिसोरिएंट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ है। कभी मैं काशी गया था, तो हम चलते 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 जा रहे थे, तो बीच में ऐसा हो गया, ऐसे कहाँ है हम। करेक्ट, तो यही तो मजा है। જે ભૂલા પડવાની મજા છે દુનિયામાં એવી એકઈ નથી। और सबसे बड़ा आनंद है वो खो जाने का आनंद है। फिर कहाँ खो गए, कब खो गए, क्यों खो गए, कैसे खो गए, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। જે ભૂલા પડવાની મજા છે એના જેવી એકઈ નથી। करेक्ट, ये मजा गूगल छीनवी लीधी। तो हमें गूगल ऑफ कर देने का। करेक्ट, ये दिशाहीन हम घूमते हैं। तब ऑब्वियसली हम हमारी क्यूरियोसिटी की दिशा में चलते हैं।
लेकिन जब हम दिशा जान के चलते हैं, दशा और दिशा, हाँ, तो वो तो हमारे अंदर का व्यापार ही चलता है, हम नहीं चलते। करेक्ट। जिसको कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ अचीव करके दिखा देना है, या और कुछ इरादे जो ठीक नहीं है वैसे, तो ये कहते हैं कि हूं तो एकल पंथ प्रवासी। यहाँ हम सब अकेले हैं, और ये मजा है। ये लोग वो अकेले ऐसा है, पर डरने की बात नहीं है। हाँ, गुजराती भजन में आता है कि हूँ तो एकल पंथी प्रवासी। अध्यात्म की दुनिया में सब अपना अपना डिस्कवरी कर रहे हैं, फिर इकट्ठे होते हैं तो अपना अपना वो दिखाते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि देखो यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। फिर सब हंसते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पे खो जाते हैं। फिर इकट्ठे होते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग और इमोशन शेयर करते हैं, फिर खो जाते हैं। तो यही तो साधना है, यही तो मनुष्य जाति करती है। असल में यही करती है। किसी को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या कर रहा है, और यही तो मजा है जीवन का, क्योंकि यहाँ कहीं पहुंचना नहीं है। गाइड में वो गीत है, वहां कौन है तेरा, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, मुसाफिर जाएगा कहाँ। हमें कहीं जाना नहीं है। और किसी को कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है। ठीक है, हम बना देते हैं और अपने मजे के लिए बना देते हैं कि नौकरी करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, वो टाइम पास, इसलिए ही वो ये मेरा जो ग्रुप है उसका नाम मैंने टाइम पास रखा है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ टाइम पास करना है। यहाँ हेतु तो है नहीं। लोग बोलते ये हेतु, वो हेतु, फिर वो हेतु के आसपास इतनी गड़बड़ी पैदा हो जाती है, इतनी भीड़ पैदा हो जाती है, ये सफोकेट हो जाता है। तो लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी। एक अनजान में यात्रा है, जर्नी इनटू अननोन, यही तो जीवन है। तो यही क्यूरियोसिटी हमें ले जाती है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। बहुत सारे हम देखते, वो ट्रैवल एक्सपी करके कहता है, कोई मंगोलिया जाता है, वहां का दिखाते हैं, कोई तो क्यों जाते हैं, मजा आता है ऐसे, इट्स फन। बाकी यहाँ तो सब जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, वो जाएंगे, वो तो नॉन प्लेसेस है। लेकिन कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई अनजान जगहों पे में खो जाता है। तो वो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग होता है। वैसे ही जीवन की भूल भुलैया है, उसमें हमें खो जाना है, यही तो योग है। हमारे आसपास एक अनजान माहौल बनाए रखने का। वी डोंट नीड, क्योंकि वो जानने से सब उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, इसकी मजा नष्ट हो जाती है। फिर हम बोलते हैं हाँ पता है, पता है, फिर बोर हो जाते, फिर बोर्डम में से नफरत आती है, नफरत में से सब कन्फ्लिक्ट, युद्ध, सब वाद विवाद, ये सब होता रहता है, उपद्रव, गड़बड़। हाँ, इससे अच्छा है कि हम बोर ही ना हो। और बोर हम कब नहीं होंगे, हाँ, जब हमारी क्यूरियोसिटी को हम बढ़ावा देंगे या उसको सुरक्षित ऐसे बनाए रखेंगे। एक बच्चे की क्यूरियोसिटी और एक बच्चे की करेज। बच्चा शुरू में डरता है, लेकिन बाद में वो करेजियस हो जाता है। और ये करेजियस होने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें कहता है, जैसे पहले पापा बोलते थे, अरे ऐसा क्या करता है, चल कुछ नहीं होगा। तो वो गुरु का काम है। हाँ, वो मेरे में एक अभय डाल रहा है,
गुरुजी भी डालते हैं, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ देखेंगे। जो भी आगे परिस्थितियां आएगी, आगे आगे रास्ता निकल लेंगे हम। अभी यहाँ से स्टार्ट तो करो। करेक्ट। तो ये हमारे में जो अननोन का जो मजा है, भूला पड़ने का मजा है। और गांधी भी यही कहते थे कि मैं ऐसी मुक्ति का स्वीकार नहीं करूंगा जिसमें भूल करने की आजादी न हो। ऐसी आजादी मुझे नहीं लेनी। तो हम भूल करने के लिए भी मुक्त हैं, हमें डरना नहीं है। भूल हो गई, हो गई। हमें उसका स्वीकार करना है, उसको करेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। आगे भी भूलें होती रहेगी, भूलें होगी तो ही विकास होगा। साइंटिस्ट लोग 1000 भूल करते हैं, फिर कहीं जाके उसको एक दवाई मिलती है। 1000 एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक दवाई मिलती है। हाँ, वैसे ही कुछ भी साइंटिस्ट लोग, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, वो हजारों बार उसको करेक्शन 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 रिफाइनमेंट आता है, फिर जाके एक प्रोटोटाइप बनता है। वो फिर प्रोटोटाइप टेस्ट होता है, हाँ, सब तरह से। फिर वो बाजार में आता है, प्रोडक्शन में जाता है। उसके पहले वो प्रोडक्शन में नहीं जाता। तो मुझे पता है, हजारों गलतियां होती है, हजारों कमियां होती है। वो डे बाय डे, हाँ, वो इंजीनियर्स लोग वो रिमूव करते जाते हैं, साइंटिस्ट लोग रिमूव करते जाते हैं। कैसे करते हैं? हाँ, वो ट्रायल एंड एरर है। करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। जब तक उसको डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं मिलता, डिजायर्ड बिहेवियर, तब तक वो चलता रहता है। तो भूल से ही परफेक्शन आता है। नॉलेज भी कहाँ से आए? सब ने बहुत सारी भूल की, मनुष्य जाति ने। इसलिए वो अभी वो भूल करता है, क्योंकि भूल करना वो बंद कर देगा तो विकास बंद हो जाएगा। हर एक तरह की भूल मनुष्य करता है, करे। और भूलों का भी अपना एक सौंदर्य है। देखो, परफेक्शन ब्यूटीफुल नहीं है, वो मैकेनिस्टिक है, क्लासिकल। भूले है, वो ब्यूटीफुल है। उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें वैरायटी है। करेक्ट। और वो जो परफेक्ट होगा वो तो जड़ हो गया, फिक्स हो गया। इसलिए आपके आसपास कोई भूल करता है तो उसको बोलना चाहिए कि मैं हूं, हाँ, तेरे साथ। भूल होगी, विफल होंगे, लोग हंसेंगे, हाँ, या ताने मारेंगे या नफरत करेंगे। ये सब होगा। लेकिन इससे हमें हमारा जो पाथ है, क्यूरियोसिटी का, करेज का, वो छोड़ना नहीं है। तो आज हमने ये क्यूरियोसिटी और करेज के बारे में देखा। आगे हम दूसरे जो पॉइंट्स है वो कभी न कभी देख लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।